हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था। आज मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड यू हैव आपको बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सत्य है या असत्य है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और साथ ही साथ क्या है, इसमें आपको जस्टिफाई भी करना है, बताना भी है कि कारण क्या है, किस कारण वो सत्य है और असत्य है। इंग्लिश मीडियम वाले हो या चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, क्वेश्चन सेम रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा क्या है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है कि इंग्लिश में इंग्लिश लिखी जाएगी, हिंदी में हिंदी। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हमने ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा क्या कह रहा है, वो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसका अर्थ देखिए, पढ़ना बहुत से बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता है। वह समझते हैं कि साइन ए प्लस बी को जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत से बच्चे ये कर देंगे, साइन को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद साइन को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और कहेंगे कि क्या है, साइन ए प्लस साइन बी हमारा आंसर एकदम सही है। जो कि होता है अलजेब्रा में। आप जब करोगे, समीकरणों को सॉल्व करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो उसमें ऐसे ही किया जाता है एक्स वाई जेड के टर्म में। बट यह नहीं है बच्चों, बट ये ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो यह गलत हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए साइन क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अनुपात है दो भुजाओं का, दो साइड्स का, किसमें, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल में, ठीक। और a प्लस बी क्या है, यहाँ पर हमारा एक्यूट एंगल है, जहां पर ना हमें a की वैल्यू दी है ना ही b की वैल्यू दी है। ये जो पूरा है जिसको हम थीटा कहते हैं, यहाँ पर हमारा एक्यूट एंगल है। तो हम हमारा जो चैप्टर में है वह कितने डिग्री तक है, एक तो है आपका 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्ट में क्या है आपका 90 डिग्री। तो बात करूं मैं, हमें क्या है, ऐसा करते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें, a प्लस बी को क्या करें, ऐसी वैल्यू बना दे जिनमें से क्या है, या तो 0 डिग्री आए, या 30 या 45 या 60 या 90 डिग्री आए। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से हमारा क्या है आंसर आएगा। देखो कैसे करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेट पुट, ठीक, लेट हमने क्या करा, a को हमने 30 डिग्री मान लिया है, b को हमने 60 डिग्री मान लिया है। या आप ऐसा करिए, a को 60 डिग्री और b को 30 डिग्री लिखिए, या आप ऐसा करिए, a को 45 डिग्री और b को भी 45 डिग्री लिख लीजिए। इन तीनों में से या और भी बना सकते हैं अपने मन से, 30-30 का भी जोड़ा बना सकते हैं, 30-30, क्योंकि हमें 60 डिग्री की वैल्यू सबकी पता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पता है, साइन क्या चीज है, ठीक है, ठीक। 30-30 60 आ जाएगा, 45-45 90 का भी हमें सबका पता है, और 30 और 60 90 का भी सबका पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से पहले वाले को चूज करता हूं। आप सेकेंड और थर्ड वाले को भी करिए, सेकेंड और थर्ड से भी वही आंसर आएगा जो फर्स्ट वाले से आएगा। देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए हमने पुट कर दिया है। क्या करना है, आपको इक्वेशन दी है, उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, किसकी, a की और b की वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, साइन a की जगह हमारा 30 डिग्री है, प्लस b की जगह हमारा 60 डिग्री है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए बच्चों इक्वेशन होती क्या है, पहले तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इक्वेशन होती क्या है। यह हमें इक्वेशन दी है, इक्वेशन का अर्थ होता है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि कुछ बराबर कुछ होना। इसका अर्थ जब हम इक्वेशन के कोई, जैसे हम कोई भी टर्म्स इधर से उधर ले जा रहे हैं, प्लस से माइनस कर रहे हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि हम प्लस या माइनस कर रहे हैं। उसका अर्थ यह होता है, इक्वल का अर्थ के इधर उधर जब हम टर्म्स को ले जाते हैं, उसका अर्थ होता है कि हम क्या है, जो हमें इक्वेशन समीकरण बनानी है वह क्या बनानी है, बराबर बनानी है। तो देखिए साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है।
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS। ठीक, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए इसी वैल्यू के लिए, ठीक है, क्या है हमारा साइन A प्लस साइन B। ठीक, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे A इक्वल टू 30 डिग्री और B इक्वल टू हमने 60 डिग्री लिया है, इसको हम 30 डिग्री ले लेते हैं, इसको हम 60 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 60 डिग्री की क्या होती है हमारी √3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2। ठीक, ये हमारा आंसर आएगा। कैसे सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया। ठीक, अब देखिए क्या यहां पर आपको LHS इक्वल टू RHS दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यही हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा। क्या LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसका अर्थ क्या है, पहला वाला हमारा क्या है फॉल्स है, यानी कि असत्य है, असत्य है यानी कि फॉल्स है। ठीक हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पहला वाला क्वेश्चन तो हमने कर दिया है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। इफ थीटा इंक्रीज देन साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीज, यानी कि वो क्या कह रहा है, देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ सॉरी थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा यहां पर क्या है हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल में वृद्धि का अर्थ पहले 0 डिग्री था, 0 से बड़ा हमारा 30 डिग्री होता है, 30 से बड़ा हमारा 45 डिग्री होता है, 45 से बड़ा हमारा 60 डिग्री होता है, 60 से बड़ा हमारा 90 डिग्री होता है। यह क्या कहना चाहता है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखिए इस वीडियो को, क्योंकि समझना वही है। थीटा में वृद्धि, वृद्धि का अर्थ यहाँ पर इंक्रीजिंग कह सकते हैं हम। इफ थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग देन प्रूव दैट साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीज, यानी कि साइन थीटा हमारी क्या है। देखिए अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो हमारे इसमें केवल 5 एंगल है, और साइन थीटा की बात करूं तो आपको साइन थीटा की वैल्यू 0 में कितनी होती है 0, 30 डिग्री में क्या होती है 1/2 और 45 डिग्री में क्या होती है 1/√2 और 60 डिग्री में क्या होती है हमारी √3/2 और 90 डिग्री में क्या होती है 1 होती है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो वो कह रहा है थीटा में वृद्धि। देखिए पहला वाला क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेके चलूं, डायरेक्ट मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट डिग्री लेके चलता हूं, साइन 0 डिग्री तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 0। ठीक, अब देखिए साइन 30 डिग्री, ये आंसर दूसरे का। ठीक है, साइन 30 डिग्री की बात करूं तो उसका वैल्यू क्या है 1.2, जो कि हमारा क्या आएगा 0.5। 2 से 1 से डिवाइड करो 2 को तो कितना आता है हमारा 0.5 आता है। ऐसे ही मैं साइन 45 डिग्री की बात करूं तो 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है हमारी 1/√2, और √2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक बात तो याद रखना आपको, √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू तो कंटेस्ट होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 4 ऐसी आगे को आती है, लेकिन आप 4 टर्म्स तक, कितने 4 पद तक, 1 2 3 4 पद तक तो याद करिए। और जो हमारा दूसरा वाला है उसकी वैल्यू होती है आपकी √3 की 1.7320। इतना तो याद होना चाहिए कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है। अगर मैं इसका मान यहाँ पर रखूं 1.4142, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.707। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा साइन 45 के लिए। और आपको दिख रहा होगा कि 0.5 से कितना बड़ा है 0.2, यानी कि 7 बड़ा है। ठीक, ऐसे ही मैं अगर बात करूं अगली साइन 60 डिग्री की, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, और √3 का मान हमने बता दिया कितना होता है 1.7320। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें 1.7320/2, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.86 समथिंग आएगा। ठीक है, 0.8 समथिंग आएगा, क्योंकि देखिए दशमलव हटाऊंगा तो 8 बार जाएगा पॉइंट लगा के, 2 × 16, उसके बाद क्या है 13 आएगा, 2 × 12, तो 0.86 मान के चलते। इतना ही 2 ही पद तक निकालो, जरूरी नहीं है आप देखिए 5 के बाद 7 बड़ा है, 7 से बड़ा क्या है 8 है। अगर हम साइन 90 की बात करूं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो देखिए ये क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। साइन 0 में क्या था 0 था, साइन 30 में 0.5, तो यह हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक, यह क्या है हमारा सत्य है, ट्रू। और आपने जस्टिफिकेशन भी दे दिया है, केवल आपने इतना बता दिया क्या क्या जब हमारा एंगल बढ़ेगा तो हमारा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की भी वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है नहीं होती है। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 पे 1 होती है, और 30 डिग्री पर √3/2 होती है, इसमें तो 1/√2 होता है, और इसकी बात करो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये 0। यह हमारी कॉस थीटा की वैल्यू होती है, 0 में 1, 30 डिग्री में √3/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में क्या 1/2, और 90 डिग्री में 0। अगर बात करो सॉल्वेशन की, तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, √3/2 हमारा कितना निकला 0.8 समथिंग निकला, और ये कितना निकला 0.7, ये कितना निकला 0.5 और 0। देखिए यहाँ पर क्या है 1 से जा रहा है और 0 को जा रहा है, यानी कि वैल्यू क्या है, घट रही है, समझ रहे हो, घट रही है। तो इसका मतलब यह कथन भी क्या है, असत्य है, फॉल्स है बच्चों, क्या है। तो मैंने आपको बताया था हमारे इसमें केवल 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू 0 के लिए 0 होती है, और 30 डिग्री के लिए 1/2 होती है, 45 डिग्री के लिए 1/√2 होती है, और 60 डिग्री के लिए √3/2 होता है, और इसके लिए 1। और cos थीटा की बात करूं तो cos के लिए उल्टा हो जाता है, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, अब बात करिए ये क्या कह रहा है थीटा के, क्या आपको पता है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बताना है हमने, किसके लिए, थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए हमें क्या करना है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बताना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 0 के लिए यहाँ पर 0 है, 1 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू क्या 0 डज नॉट इक्वल टू 1, 1/2 और 3/2 30 डिग्री के लिए भी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है वैल्यू, क्यों, थीटा के किस मान के लिए बराबर। अगर पूछता कि थीटा के किस मान के लिए sin थीटा इक्वल टू cos थीटा है, तो आप 45 डिग्री कहते, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा, थीटा के सभी मानों के लिए, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा के सभी मानों के लिए क्या sin थीटा इक्वल टू cos थीटा है। आपको स्पष्ट दिख रहा है, केवल 45 डिग्री को छोड़ के थीटा के किसी भी मान के लिए sin थीटा इक्वल टू cos थीटा नहीं है बच्चों। तो यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि फॉल्स, ठीक, यानी कि फॉल्स। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इक्वल टू 0 डिग्री पर cot a की परिभाषित है या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है अर्थ का अर्थ होता है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। तो देखिए हमको एक फॉर्मूला पता होता है, cot थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पर क्या पुट कर रखा है उसने a, तो cot a लेके चलते हैं, cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cos a अपॉन sin a की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 डिग्री पुट करना है। जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो cot 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और हम जानते हैं 1/0 हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित होता है। इसका अर्थ यह है कि यह कथन क्या है, सत्य है। देखिए यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि यह सत्य कैसे हुआ, कहना क्या रहा है वो, देखिए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है का अर्थ अपरिभाषित, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है। यहां तक हो गया है। इसके बाद बात करूंगा मैं अगले क्वेश्चन की।